हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आने वाला साल सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा और हमारे ठाकुर जी की कृपा सब पे बरसती रहेगी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और व्लॉग, जिसमें मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपने बाल गोपाल का श्रृंगार कैसे किया। 1 तारीख को बहुत ही व्यस्तता भरा दिन होता है, साल का पहला दिन, क्योंकि कुछ मीठा बनाओ, भगवान जी का भोग लगाओ, मंदिर जाओ, श्रृंगार करो, तो पूरा दिन इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है और ये सब करके बहुत आनंद आता है। तो चलिए ठाकुर जी का श्रृंगार शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आज के दिन उनका शाही स्नान करवाया था, तो वो भी आपको दिखाती हूँ कि प्रॉपर उनको बैठा लिया है, विराजमान कर लिया है। और उनका जब भी स्नान होता है तो वो लंगोट पहन के ही करते हैं, वरना वो वीडियो में ऐसे नहीं आएंगे। और इनके साथ साथ शालिग्राम का भी स्नान यहाँ पे हो रहा है। और ये गंडकी नदी में मिले वाले शालिग्राम हैं, ओरिजिनल शालिग्राम है और इनका जो स्वरूप है वो विष्णु लक्ष्मी का है, यानी कि ये शालिग्राम अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगी इनके। और सबसे पहले देखिए, दूध, दही, शहद, चीनी, घी, इन सब चीज़ों से अभिषेक कर रही हूँ। और जो गंगा जल बनाया है उसमें गुलाब जल है, इत्र है और पंचगंगा जल भी है। तो बहुत सारी नदियों का मिला हुआ जल है वो, और इससे स्नान करवाया था ठाकुर जी का। और बल्कि सारे भगवान जी का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड्डू गोपाल का, सारे भगवान जी का स्नान इसी तरीके से हुआ था। बट एक वीडियो में पूरे मंदिर की पूजा दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। आप सब लोग कमेंट करते हैं कि इसी तरीके के वीडियो और लेकर आइए, तो बस इस वजह से मैंने छोटी छोटी क्लिप्स कुछ शूट करी थी, क्योंकि शूट करना, पूजा करना एक साथ नहीं हो पाता, तो इसलिए जितना हो पाया उतना ही किया। क्योंकि आप सब लोग मुझसे जुड़े हैं, आपकी वजह से मेरी 42,000 की फैमिली बन चुकी है, तो आप सब की डिमांड पूरी करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। आप सबका सपोर्ट और मेरे ईश्वर की कृपा, इनकी वजह से ही मैं वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, तो मैं बनाती हूँ। और पूजा की थाली में लगा चुकी थी, तो इसमें मैंने तुलसी का जो चंदन बनाया था वो रखा है। और तुलसी के चंदन से अगर भगवान का स्नान कराओ ना तो बहुत अच्छी चमक आती है। इसमें तुलसी जी की जड़ का पाउडर है, तुलसी की थोड़ी सी पत्तियों का पाउडर है, और उसके साथ साथ जो लकड़ियाँ होती हैं तुलसी की वो और उसमें मिला है केसर वाला चंदन, लाल चंदन, और हल्दी मिली है, पीला चंदन मिला है जिसको गोपी चंदन कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मिला के ये बनाया गया है और इसमें बहुत अच्छी चमक आ जाती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और भगवान बिल्कुल कहते हैं, वैसे भी तुलसी के बिना तो कुछ स्वीकार होता नहीं है इनको, तो इनके स्नान में भी तुलसी इसी तरीके से मैं यूज़ कर देती हूँ कभी कभी, और वरना तुलसी का पत्ता तो रखते ही हैं हम। तो देखिए, बहुत अच्छे से स्नान कराने के बाद, दूध दही सारी चीज़ों से करने के बाद, इनका एक छोटा सा उपटन करने के बाद अब मैं इस जल से स्नान करा रही हूँ। और ये दक्षिणावर्ती शंख है, इससे ये कहते हैं भगवान विष्णु का स्नान कराना चाहिए। तो बस देखिए, पहले पूरा स्नान करा लूँगी, इनको अच्छे से वाइप करूँगी और उसके बाद हम इनका श्रृंगार शुरू करेंगे। तो ये जो छोटा सा प्रोसेस आपको 10 मिनट के वीडियो में दिख रहा होगा, ये एक्चुअली 1 घंटे का प्रोसेस था, करीब 1 घंटे का। तो बहुत टाइम लगता है भगवान जी का, जब कभी विधिवत रूप से हम पूजा करते हैं कोई ख़ास मौक़ों पे। हर दिन इतना टाइम नहीं लगता, हर दिन तो 2 मिनट में भगवान जी पानी से, और उसमें गंगा जल मिला होता है, उससे नहा लेते हैं और फटाफट से रेडी भी हो जाते हैं। लेकिन जब कुछ स्पेशल होता है और इस तरीके से पंचामृत स्नान होता है या शाही स्नान होता है, तो वहाँ टाइम लग जाता है। तो बस सारी चीज़ें करने में, और उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है एक्चुअली सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखने में। तो मैं क्या करती हूँ, रात को ही भगवान के सारे बर्तन धो के रख देती हूँ ताकि सुबह समय मिल जाए। और ये देखिए, ये आपको अभी तक एक बॉल जैसा गोल दिख रहा होगा, और ये खुल के 2 पार्ट में हो जाता है। इसके अंदर सुदर्शन चक्र बना होता है, तो अंदर से भी पूजन करूँगी, बाहर भी चंदन लगाऊंगी। इसमें जो छोटा पार्ट होता है वो माँ लक्ष्मी का होता है, और जो बड़ा वाला पार्ट होता है कहते हैं वो भगवान विष्णु का है। बहुत समय से मुझे ये ओरिजिनल गंडकी नदी वाला में जो मिलते हैं शालिग्राम चाहिए थे, बट ओरिजिनल कहाँ मिलेगा, नहीं मिल पाया। कोई नकली ना दे दे, क्योंकि आजकल नकली हर चीज़ मिलती है। तो बहुत टाइम से मैं चाह रही थी बट नहीं हो पा रहा था, लेकिन शायद भगवान को मेरे पास 2023 में आना था, तो आज 1 तारीख थी, तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं इनका पूजन कर पाऊँ। और मैं कृपा ही समझती हूँ अपने ऊपर कि ये मेरे पास आ गए, खुद से आ गए। और मैं इनका पूरा, मैंने इनकी
स्थापना तो इनकी कहते हैं नहीं करनी होती, शालिग्राम की खुद ही वो सिद्ध हैं, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में होते हैं। शालिग्राम स्वयंभू होते हैं, कुछ बनाया नहीं जाता उनमें। तो बस दूध दही पंचामृत से उनका अभिषेक करके उनको विराजमान किया, तुलसी दर अर्पण किया। अब चलते हैं, लड्डू गोपाल अच्छे से क्लीन होके आ गए थे, लंगोटी पहन चुके हैं अपनी। अब इनको इत्र की मसाज करके इनका श्रृंगार करेंगे। कहते हैं लड्डू गोपाल जो होते हैं उनकी सेवा की जाती है, उनकी पूजा नहीं की जाती। सेवा मतलब बच्चे की तरह सेवा, जैसे आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, बस उसी तरीके से जो लाड़ प्यार दुलार हम अपने बच्चों को देते हैं वही हमको बाल गोपाल को भी देना होता है। और फिर उसके बाद वो बाल गोपाल खुद ही आपसे भक्ति करवा ही लेते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने ये छोटी सी बात बोली। आप सब लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं नए साल की शुरुआत या बाल गोपाल की सेवा, प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। कहते हैं ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से ले लेना चाहिए, और ठाकुर जी की सेवा का ज्ञान हो तब तो सबसे आगे बढ़ के ले लेना चाहिए। मैं तो भागवत कथा वगैरह सुनती हूँ, तो उसमें भी जो जो बताया जाता है कुछ अच्छा लगता है तो मैं सीख लेती हूँ। और ये देखिए इनका नया मुकुट आया है, और ये पीछे से अलग भी हो जाता है, तो आप छोटा पहनाना चाहें छोटा, और पीछे चक्र के साथ पहनाना चाहें तो चक्र के साथ। ये नए साल का इनका गिफ्ट है भाई। तो आज सोचा आज इस ड्रेस के साथ तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और ये ड्रेस का वीडियो आपको मिल चुका है पूरे मंदिर की पोशाक का। अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ज़रूर जाके देखिएगा। और ये ड्रेस मैंने पूरी घर में ही रेडी करी है। मैं पूरे मंदिर की पोशाक कोशिश करती हूँ मैं खुद बना पाऊँ, और इस ड्रेस में आज इनका श्रृंगार हो रहा है। और पहले चोली ये पहन चुके थे, घाघरा पहनेंगे, इसके बाद इसमें पटका है। और देखते हैं आज ये श्रृंगार अपना कैसे करवाते हैं। जी हाँ, ये कैसे करवाते हैं, ज़रूरी नहीं हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाए। अब देखिए मैंने तो सोच के हिसाब से ब्लू हार निकाला था, लेकिन इन्होंने ब्लू पहना ही नहीं। तो यही चीज़ें होती हैं, इनको जैसा करवाना है ये वैसा ही करवाते हैं। हम लाख एड़ी चोटी लगा दें लेकिन हम नहीं कर पाते। कितना भी सोच लो, कैसा भी कर लो, वो चीज़ें नहीं हो पाती। ये पर्सनल अनुभव से मैं बोल रही हूँ। और कहते हैं कृष्ण भक्ति इतनी आसान नहीं होती, बहुत कष्ट देते हैं भगवान। अगर भक्ति कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा भक्तों को की परीक्षाएं लेते हैं, और वो परीक्षाएं हमको कष्ट जैसी लगती हैं। तो देखिए 2 हार निकाले थे, फाइनली इन्होंने पहले वाला ही पहना। और इनको शायद यही हार पहनना था या इनको अच्छा लग रहा था, वैसे बहुत सुंदर लग रहा था ये हार भी, इसी ड्रेस से एक्चुअली मैचिंग था पूरा। तो चलिए पहले इनको चोकर सेट पहना दिया है। बहुत ज़्यादा हार नहीं पहनाऊंगी, मैंने वैसे ये ब्लू निकाल के रखा था कि इस ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा, लेकिन शायद इनको ब्लू नहीं पहनना था। मैंने 2-3 बार घुमा फिरा के हर तरीके से लगा के देखा, बट फिर भी नहीं पहना पाई। और इसके बाद इनकी हाई जो ये रेगुलर में रोज़ में पहने रहते हैं वो पहना दी। अब सबसे पहले पटका सेट करेंगे, फिर बाकी की चीज़ें, क्योंकि वरना पटका ऊपर से अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। तो देखिए ब्लू कलर का बनाया है कंट्रास्ट में, पूरा ड्रेस के मैचिंग है। पूरे मंदिर का भी पोशाक इसी तरीके से है। अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे तो ज़रूर मैं मंदिर का पूरा टूर एक बार और शूट करूँगी नई ड्रेस के साथ। और गोपाल जी जो हैं हमारे, ये तो रोज़ नहाते हैं, इनकी ड्रेस तो रोज़ चेंज हो जाती है। और राधा कृष्ण मेरे स्पेशल ओकेजन पे या हर एकादशी पूर्णमासी ओकेजनली वो उनका स्नान और श्रृंगार होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा विग्रह, हम रोज़ रोज़ उनको उठा के नहीं ऐसे परेशान कर सकते और नहीं ऐसे उनका रोज़ कर सकते। वो रोज़ गंगा जल से ही नहाते हैं। तो देखिए उनको इनकी चेन पहना दी थी पटका सेट करने के बाद, इनको बढ़िया से घुंघराले वाले बाल लगा दिए। और बाल लगते ही ना छवि बिल्कुल चेंज हो जाती है। देखिए आपको कैसे लग रहे हैं मेरे गोपाल जी, नज़र ना लगे, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। और इनका मुकुट धारण कराएंगे जो इन्होंने अपने लिए स्पेशली बनवाया है भाई। और कहते हैं इन्हीं ने बनवाया, हम कौन होते हैं इनको बना के देने वाले या हम बनवाने वाले, कोई भी नहीं होते। इनको जब जो सेवा लेनी होती है और जिससे लेनी होती है वो ले लेते हैं। कभी कभी एक चीज़ बताती हूँ, अनुभव होता है कि मैंने 31 तारीख को मैं हमेशा गाजर का हलवा बनाती हूँ 1 तारीख को भोग लगाने के लिए, और 1 तारीख को ही लगाती हूँ। और शायद इस बार इनको कुछ अलग खाने का मन होगा, या 31 को भी इनको कुछ अच्छा खाने का मन होगा, तो इन्होंने अपने लिए गुलाब जामुन की व्यवस्था स्वयं कर ली थी। मुझे ऐसे लगा कि इनको ही शायद रात के 12 बजे गुलाब जामुन खाने होंगे, तो अपने आप वो गुलाब जामुन घर में भी आ गए और इनका भोग भी लग गया रात के 12 बजे। वरना तो मैं 12 बजे सिर्फ घंटी बजाती हूँ, दर्शन करती हूँ, क्योंकि उससे पहले ही भगवान का पूरा सब हो चुका होता है। शाम का रात का दूध भी पी चुके होते हैं, इनकी ड्रेस चेंज हो चुकी होती है, इनकी ज्वेलरी उतर चुकी होती है, सोने की तैयारी होती है। लेकिन से चूँकि बस ये होता है कि
नया साल है तो मैं 12 बजे तक इनको जगा के रखती हूँ ताकि मैं इनके दर्शन कर सकूँ, ये अपना आशीर्वाद हमें दे सके। उसके बाद मैं इनको सुला दूंगी। लेकिन इस बार ये गुलाब जामुन खा के सोए थे। इन्होंने अपने आप गुलाब जामुन की व्यवस्था की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको ईश्वर है, उनको जब जिस चीज़ से जो सेवा लेनी होती है, जो भोग लगवाना होता है, वो लगवा ही लेते हैं। तो मेरे तो बस यही भाव हैं छोटे छोटे से। आप इस बारे में क्या कहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपने अनुभव सिर्फ शेयर करती हूँ आप सबके साथ। तो देखिए पूरी तरीके से रेडी होके विराजमान हो चुके हैं। मुरली ले ली है, कान में कुंडल पहन लिए थे। कुंडल मैंने 2-3 तरीके के पहना के देखे, लेकिन जो इनको पसंद थे इन्होंने वही पहने। और देखिए इनका पूरा लुक कैसा आया है। आशा करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। राधे राधे।